अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के दिन की रुदात सुने बस आप। मैं रात को जब सो गई, ये खिलारे पड़े हुए थे ना, सुबह उठी तो मज़ीद खिलारे पड़े हुए थे, ऊपर से चीज़ें नीचे गिर गई। और मैं 5:30 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ। मैंने कहा अम्मी मुझे उठा देंगी। उसके बाद देखें जी, ट्राईपॉड वीडियो शूट करने के अलावा बैग भी इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। कल मैंने धोया था ना, तो ज़रा सूखा सूखा मौसम है कराची का, तो मैंने कहा जल्दी खुश्क हो जाएगा, बार बार से धोया। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि मैं ना 5:30 बजे का अलार्म बंद किया। मैंने कहा चलो 6 बजे उठ जाऊँगी। मैं ख्वाब खरगोश में अम्मा यानी से बातें किए जा रही हूँ 6:30 बजे मेरा पतीजा आके मुझे कहता पूंडी वो स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा उठ गई तो चली जाऊँगी, नहीं तो ना, सी अल्लाह हाफिज़। मैं फिर सो गई। हाँ है, मैं क्या है कि हो गया आज मैनू। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग बस जॉब का के जब मर्ज़ी जाएँ जब मर्ज़ी आएँ, ऐसा नहीं होता जनाब। अच्छा, कल की वीडियो के ऊपर कमेंट्स डिसेबल इसलिए शायद हो गए हैं कि शायद मैंने जॉब के हवाले से कोई बात किया या मुझसे ही कहीं गलत बटन प्रेस हो गया। तो मैंने अभी देखा तो मुझे याद भी नहीं कि कमेंट नहीं आया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मिले जुले कमेंट्स तो आते ही रहते हैं। फिर मैंने फटाफट नाश्ता तैयार किया। ये सुबह सुबह तोते साहब आ गए हैं। ये रही मेरी चाय, नाश्ता मैंने फटाफट कर लिया था। आधा ही घंटा था मेरे पास। सुबह मैं अपने कपड़े धो के जाती होती हूँ जो मैंने पहने होते हैं एक दिन पहले के, तो वो वहीं के वहीं रह गए। मैं चलो आके कर लेंगे। चूँकि बैग धोया हुआ था, ड्रेस आपने देख लिया जो मैंने पहन के जाना था वो मैंने पहन लिया हुआ था। इसके बाद अब मैंने ना इसके अंदर ये वो चीज़ें रखनी शुरू की जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और ये जो है ना मेरे साथ फ्यूज़ वाला वो वीडियो बनवा रहा था। चाय मेरी अभी भी पड़ी हुई थी, नहा के आ गई थी फिर भी पड़ी हुई चाय। हालांकि मेरी कोशिश ये होती है कि बंदा जो होता है ना चाय पहले पी ले, क्योंकि स्टॉप तक चल के जाओ ना तो चाय की वजह से ऐसे कोई पसीने आते हैं ना कि बस हद ही मुक जाती है। अब इस बैग के अंदर मैंने सारी अपनी जमा पूंजी रखी हुई थी जो किराए के लिए रखी होती है तो उसमें से निकाल कर ना मैं रख रही थी। हाँ, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और अगर दिल करता तो सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैं तो उल्टी फुल्टी इस तरह की वीडियोस शेयर करती रहूँगी। ये इसमें से पीस निकला है जो मैंने अपनी बहन को कपड़े नहीं भेजे, वो वाले सतारों स्तूरों वाले, तो ये बैग में ही रखा हुआ था। मैंने कहा इसको मैं यादगार के तौर पे रख लेती हूँ अपने पास। किराया मैंने जाने के लिए निकाला था और इसको मैं ना बैक वाली जेब में रखती होती हूँ, क्योंकि निकालना बड़ा ही कोई मुश्किल काम होता है। इस तरीके से कि बंदा हैंडी रहे, क्योंकि बाज़ूकात आपको बस में बैठने की जगह मिलती है, बाज़ूकात नहीं। अच्छा, मैंने अभी तक कोई वो नहीं लगवाया रिक्शा वगैरह, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरी आते आते कह रहे हैं कभी शायद 6 महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए, पता नहीं, ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट पहले ये अनाउंस करती होती है लेकिन इतना लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं अनाउंस करती होती, हो सकता आ भी जाए। और ये वाला थर्मोस जो मेरी सिस्टर ने मुझे कनाडा से भेजा था पानी के लिए, सबसे ज़्यादा वजनी यही वाला होता है। चलो जी, अब मैंने ना इसको पैक कर लेना है और फिर मैंने बुर्का पहनना है यानी कोट पहनना है, स्कार्फ लेना है और मैं निकल जाना है। देखिए रात के टाइम का खिलारा यही है। ये मैंने सारे खिलारे चुक लिए थे जो मैंने बिस्तर उठा के रखने होते हैं, वो मैंने उठा के रख दिए थे। तारें जो है ना वो मैं साइड पर करके जाती होती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ही कोई पता नहीं एक अजीब सा ही खौफ है मुझे कि तारें जो है ना स्विचेस से निकलनी चाहिए और ये तारें जो है ना साइड पे होनी चाहिए। अल्लाह ना करे इसका जो आगे से वो हुक्स होते हैं लगा ना जाए। और ये मैं जब जा रही हूँ तो तोतों को बाय बाय कर रही हूँ, चादरें इनके ऊपर देनी होती है। मेरा भतीजा सोया हुआ तो उसके ऊपर चढ़ के ना ये बड़ा तोता उठ के कह रहा है कि उठ सानू खाना खवा, और दूसरों को ये सब्ज़ी दी हुई है। सबसे मैं दुआ सलाम करके फिर जाती होती हूँ ताकि इनको महसूस ना हो। अच्छा, निकली मैं, उठी थी देर से थी, तो फिर जाहिर सी बात है आगे से गाड़ी वाले भी ऐसे रिंग के चलाते हैं, लेकिन मैं 10 मिनट का ऑप्शन हमेशा अपने पास रखती हूँ। फिर मैं पहुँच गई थी स्कूल, अल्लाह खैर करता थे। फिर ऐसी सारी चीज़ें ना ये किताब मुझे देते हैं मुख्तलिफ वहाँ के टीचर्स कि आप इसमें से कोई पोएम करवा दें बच्चों को, कोई कुछ। तो यहाँ मैं अपनी सुबह चीज़ें निकाल रही हूँ। पेंसिल मुझे चाहिए होती है, रेज़र और स्केल देखो मेरा टुट्टा एडी गरीब हो गई। मेरे घर से स्टेशनरी शॉप बड़ी दूर है, ये पता नहीं किस तरह इसको ये आ गया छोटा सा टुकड़ा साइड पे टूट गया। बहरहाल काम में तो आ रहा है। रेड पेन निकाल रही हूँ, फिर मैं अटेंडेंस लूँगी, बोर्ड मेंटेन करूँगी। आज हमारी क्लास दोबारा मिल गई हुई है, क्योंकि कुछ काम की वजह से वो क्लास जो थी ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा। अच्छा, ब्रेक के टाइम में ना बच्चे ये खा रहे थे तो मैंने मंगाया। मैंने कहा शायद अच्छा होगा, ऊपर से अच्छा, नीचे पता नहीं इन्होंने ऐसी कोई वाहियात सी खटाई इसके ऊपर डाली हुई थी। ऊपर से तो सोइयाँ खा ली। आपने मुझे अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा, तारिक रोड भी जाती हूँ ना तो मैं यहाँ पर लेके खा लेती हूँ। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर काले चने और आलू भी उबाल के डालते होते हैं। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा खाया। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेक पूरी की और बाद में जी सर जो है हमारे दूसरे वाले, एक टीचर ने तो परसों हमें ट्रीट दी थी ना बिरयानी की, तो आज सब टीचर्स ने कहा कि हमने बिरयानी की ट्रीट नहीं लेनी, तो आप लोग यूँ करें कि चेंज करें टर्न्स। तो फिर उन्होंने आइसक्रीम मंगवाई, तो आज उन्होंने ट्रीट आइसक्रीम की दी। कल उनका लास्ट डे है, वो GST के लिए उनकी अपॉइंटमेंट दूसरे स्कूल में ही हो गई, उन्होंने PST को खैरबाद कह दिया। अब 2 टीचर्स और आ जाएंगे हमारे इसमें। तो हम लोग बैठ के यहाँ मजाक कर रहे थे सारे टीचर्स और अच्छा उनको गुड विशेज़ दे रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि
अल्लाह का बहुत करम है कि मैं जब थर्सडे को होकर आई हूँ ना, तो उसके बाद काफ़ी लोगों से आपको कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद से काफ़ी लोगों से के बाद ना मुझे पता चला है, और वाकई ये बहुत हकीकत बात है कि जिस स्कूल में हम लोग अपॉइंट हुए ना, माशाल्लाह इतने कोई कोऑपरेटिव टीचर्स हैं ना कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बात बात पे एक एक चीज़ समझाते हैं, एचएम से लेके हर कोई। अच्छा जी, ये हम वापस आ गए थे घर आके, सुबह नहाते हुए भी नहाना होता, आके भी बीमारी की वजह से कुछ थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया था। घर के जरासीम घर पे रखती हूँ, बाहर के जरासीम बाहर ही छोड़ आती हूँ। घर आई थी तो टिंडे पके हुए थे, फिर मैंने आके रोटी लिया है, और ये देखें, ये सुबह के टाइम जो चाय थी ना, मुझे पता ही नहीं चला फर्श पे गिरी हुई है। वो तो मैंने सफाई रात को ही कर ली थी ना, झाड़ू पोछा लगा लेती होती हूँ, इस वजह से सुबह बस बिस्तर ही उठा के जाने पड़े थे। और वैसे भी मेरे कमरे में पूरा दिन कोई नहीं आता जब तक कि मैं वापस नहीं आती। जब मैं वापस आती हूँ उधम चौकड़ी मची होती दादों के इर्द गिर्द, बच्चे भी उसी टाइम स्कूल जाते हैं। अच्छा जी, लंच कर लिया था, आए आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें। और ये जो हमारी फ्यूज़ वाला वो चाय बना रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी दे देना। ये पता नहीं पाँव के ऊपर क्या लगा हुआ है, शूज़ पहन के जाती हूँ फिर भी काले काले हुए हुए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर पानी गिरा के ना सफाई कर दी थी, चाय जो गिरी हुई थी, इतना बुरा लगता है। फिर मैं ना सो गई, इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई। अम्मी कहती हैं किसी बच्चे को कि लाइट जला दो, तब मुझे होश आया कि हाँ है अनिला, ज़िंदगी बाकी है अभी, क्या तो इतना सो रही। कभी कभार होता है जब आप बीमारी से उठते हैं ना, तो आपको नींद बड़ी आती है, क्योंकि बीमारी के दौरान इतनी नींद नहीं आ रही होती ना, तकलीफ अजियत में। अच्छा जी, नेल्स जो है ना, उसके क्यूटिकल्स इतने कोई ड्राई हुए हुए हैं। मैंने बताया ना कराची का वेदर बड़ा ड्राई हो गया है, तो मैं ये जो है ना ऑयल, इसको मैं लगा रही हूँ क्यूटिकल्स के ऊपर, थोड़ा सा मसाज करके, फिर मैं पूरे हाथ के ऊपर लोशन लगा के फिर सोऊंगी दोपहर के टाइम। और फिर इसके बाद देखते हैं कब हमारी आँख खुलती है। अपनी ज़िंदगी, अपने रूल्स, मैंने कोई वीडियो आज भी नहीं शूट की इसी वजह से कि अब मैं अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दे रही हूँ। व्लॉग मैं सोच रही हूँ कि मुस्तकिल 30 दिन तक व्लॉग अपलोड करके देखती हूँ आप लोगों का क्या फ़ीडबैक आता है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ के ऊपर जो आपकी मर्ज़ी के होते हैं आप इतना ज़्यादा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कुछ जो जिसमें थोड़ी बहुत मेरी रूटीन होती है उसके अंदर व्यूज़ ही नहीं इतने खास आ रहे होते। ये मेरा जो वो नहीं होता, जो स्टैंड वाला जो क्या है वो किए जा रही हूँ मशीन के ऊपर जो स्टैंड लगता है, ट्राइपॉड, वो है। ये दोपहर को फिर मैं सो के उठ गई हूँ। अब मैंने लॉन्ड्री करनी है, बताया था ना सुबह कपड़े धो के जाना भूल गई थी, भूल ही क्या, टाइम नहीं था। और मेरे इर्द गिर्द मेरा तोता फड़फड़ा रहा है कि ये सर के ऊपर क्या लेके घूम रही है। दादों के पास था, वहाँ से उड़ के आ गया मेरे पास, अभी मैंने उसको देखना नहीं है, वो देख रहा है कि कर क्या रही है। ये हर चीज़ नोटिस करता है मेरा बड़ा तोता। इन लोगों ने प्लान बनाया बिरयानी बनाने का, और मैंने बिरयानी नहीं खानी थी, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ऊपर वाले जो मालिक मकान है ना, और उनकी तरफ ऊपर बच्चे कपड़े लेने गए थे, तो साथ भाभी भी गई हुई थी, तो उन्होंने ना प्लेटें ऊपर खाली नहीं ना गई थी, बिरयानी गई थी, हमारे घर बिरयानी बड़ी पकती है, तो उन्होंने बीच में सालन डाल के भेज दिया था। तो मैंने फिर पीनों से कहा कि मुझे रोटी बना के दे दो, मैंने बस इतनी खानी। 8 बजे से पहले मेरी बहुत कोशिश होती है अपना खाना खा लूँ, इसके बाद ना हज़म होता है ना कुछ। भाई इसके बाद एक्टिविटी क्या रह जाती है, वैसे ही मेरी एक्टिविटी 2 बजे तक, 2:30-3 बजे तक होती है, जब तक कि मैं स्कूल से वापस ना आ जाए। आए आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें। खाना टेस्टी था, कौरमा बना हुआ है, ऑयल बड़ा ज़्यादा था, इसको भी खाते खाते मैंने टपका दिया नीचे। और यहाँ पे मैं अम्मी से बातें कर रही थी, असल में इस सालन के ऊपर 2-3 लोगों की इसलिए नज़र थी कि बिरयानी कोई खाना नहीं चाहता, और बिरयानी से वैसे ही ना चावलों से वो स्कूल में भी परसों खा ली थी, तो कल संडे का दिन मेरी तबीयत इसीलिए। और उसके बाद ना भड़ क्या लगती है, भड़ास लगती है, पता नहीं क्या लगती है, प्यास बड़ी लगती है। ये टैंक मैंने इसीलिए मंगा के रखा। और वैसे भी मेरे भतीजे को भी बुखार हो गया था पिछले दिनों, जिन दिनों मैं वेरिफिकेशन के लिए गई हुई थी। और फिर जो हमारी नाना है उसको भी 2-3 दिन हो गए बुखार हुआ, उसने आराम नहीं किया, तो उसकी अम्मी कहती थी स्पाइडरमैन बन के सफाइयाँ कर रही थी तो उसको फिर बुखार हो गया। तो फिर उसके लिए मैंने कहा तुम अपने लिए भी बना लो, ये मेरे लिए भी। नमक और चीनी ज़रूर डलवा रहे हैं ताकि इससे जो हमारी न्यूट्रिएंट्स की कमी है ना वो दूर हो जाए। चीनी कमी डलवाती हूँ क्योंकि टैंक तो पहले मीठा होता है। वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं ऐसी चीज़ें पीने का, लेकिन क्या करें आजकल मजबूरी है, खुश्की का मौसम और सेहत। वो फ़र्श के ऊपर देख रहे हैं आप मेरी हरकतें आजकल, मैं पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम कर रही हूँ, खाने के दांत गिरते हैं, मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि बड़े एहतियात से कहती हूँ चले बिस्मिल्लाह करें, मैंने पहले ही कर ली थी जूस पी लिया और अब मेरा खाना कंप्लीट हो गया। अब बस एक कप चाय पीनी है रात के टाइम के। बस इस दौरान मैं जब बातें कर रही थी तो वो पड़ोस वाली आंटी जो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी वो आ गई अम्मी से मिलने के लिए, काफ़ी दिनों से नहीं आई थी, तो अम्मी आज उन्हें याद ही कर रही थी। तोता फिर उड़ के दादी को गया आज हूँ, इसने पूरे कमरे में फड़फड़ाना शुरू। असल में मैंने दरवाजे बंद करके आवाज़ रिकॉर्ड कर रही ना, तो वो घबरा गया कि बाकी तोते किधर चले गए, मुझे कहाँ ला के कैद कर दिया है। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। आप बताइएगा क्या मैं डेली व्लॉगिंग 30 दिन तक करके देखती हूँ, फिर इसके बाद अगर मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है फाका होता है तो फिर मैं आप लोगों को करती हूँ। चलें जी, बिरयानी बन जानी है, आइएगा ज़रूर खाइएगा सब मिल बांट के। अम्मी बस ऐसी चीज़ काट के दे रही। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़।